तो ये अपना जोड़ी का साज हुआ ना। इसमें आपको एक और खास बात बता दे कि इसमें गर्दन के हिसाब से इसका साइज भी आता है। 18 लीजिए, 22 लीजिए, 16। अरे भाई हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे सभी अस प्रेमी, हमारे सभी पशु प्रेमी को जय श्री राम। तो 3 दिन से आपको दिखा रहे अपने हंसराज का कंटिन्यू उसके बारे में अपडेट दे रहे, उसके हेल्थ से रिलेटेड। तो चलिए आज उसका तीसरा दिन है। तीसरा दिन डॉक्टर साहब का क्या कहना है वो चीज़ दिखाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज अपना बाहुबली बग्गी भी जाने वाला है वर्क के लिए। तो बाहुबली बग्गी में डबल घोड़ा जो लगते हैं उसके साथ कौन कौन से नए हमारे प्रेमी खासकर उनके लिए बता दें लगता है तो वो कैसे लगता है, उसको कैसे फिट किया जाता है और कौन सा बम पास और कितना लंबा बम पास होता है, वो सारी चीज़ों को जानकारी देंगे। और नए प्रेमी जितना होंगे तो ये आप डबल साज सिंगल साज किसको बोला जाता है वो देखिए आप जज कर लोगे, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर आप उसको फिट कर पाओगे बग्गी में। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहे। तो सुबह के बज रहे हैं 7, अस्तबल हो चुके हैं साफ। और आपको बता दें कि मेरे यहाँ सबसे पहले खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद सभी जानवर को धीरे धीरे मालिश किया जाता है। तो दोस्तों ये है अपना सेकंड सेट में भी देख सकते हैं अस्तबल को अच्छे से साफ सफाई कर रखा है। बस जानवर देख सकते हैं, एक भी जानवर मेरा खड़ा नहीं है, सभी जानवर खाना खा रहा है। तो जैसे ही खाना खाता है हम फिर दिखाने वाले हैं आपको कि सभी का साफ सफाई कैसे किया जा रहा है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो उससे पहले देखिए मेरा नज़र पड़ता है अपने न्यू वाली घोड़ी पे जो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट कर गई थी। तो अभी इसको क्या करना है, इसको टॉपिक केयर मारना है। हर एक 2-2 घंटे पे टॉपिक मारना होता है। तो मेरा नज़र पड़ा क्योंकि इसके पैर पे मक्खी लग रहा था, इसीलिए हम लिए हैं अपने खुद से ही टॉपिक केयर और मारे हैं, क्योंकि लड़का लोग तो अभी साफ़ सफाई में बिजी है जो इससे पहले भी हम दिखाए। तो चलिए आप लेके चलते हैं नीचे वाले सेट में, सबका चट्टी दे से हटाते हैं। तो ये रहा अपना लाल संजाब जिसका जैकेट हटाया गया है, जिसको हम चट्टी भी बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे करके फिर माला मोती को हटाया जाएगा। और ये रहा अपना दोनों वाइट बछड़ी, देख सकते हैं ये खाना खा के पहले से ही कंप्लीट थी। तो इसका भाई को साफ सफाई कर रहा है खुद से, फिर अब किया जाएगा माला मोती को। तो ये रही अपनी माला मोती जिसका जैकेट हटाया गया। और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दिखिएगा कि कैसा दिख रही है। तो भाई मेरा संजीव आ चुका है, देख सकते हैं माला मोती की सेवा में लगा हुआ है, साफ सफाई करेगा और मालिश करेगा। सेकेंड सेट में भी आप भाई अपना लगा हुआ है। तो चलिए आप चलते हैं सेकेंड अस्तबल। तो आ चुके हैं अपने सेकेंड अस्तबल पे, नज़ारा दिखाते हैं हंसराज का, नागराज का, पवन का, बादल का, साधु का। और देखते हैं घाव का क्या पोजीशन है। देख सकते हैं ये रहा अपना हंसराज। और घाव का पोजीशन भाई लोग से जानते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा आगमन बहुत कम होता है, बहुत कम आते हैं यहाँ। भैया प्रॉपर रहते हैं तो हम लोग वहाँ रहते हैं फर्स्ट अस्तबल पे। यहाँ ज़्यादातर भैया का आगमन होता है, जो हमारे भैया है गौरी लाल यादव, उनका ज़्यादा आगमन यहाँ होता है। वो ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं, हम वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि लोग जो है हमारे क्लाइंट आते उते रहते हैं, उनसे बात करना होता है। तो चलिए देखते हैं घाव का पोजीशन कैसा है। अरे भाई हमारा स्प्रे लगाया है बस बेटा। काफी इसको भी डर लग रहा है, बस बेटा उधर से दिखाने का कोशिश करते हैं। मुंह मार दिया है, देख सकते हैं, बच गए नहीं तो काट लेता। तो घाव से उसके अंदर का जो गंदगी होता है, जो मांस सड़ा है वो निकल रहा है। तो फाइनली उसे डॉक्टर साहब आएंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट होगा और उनसे पूछेंगे और कैसा घाव के बारे में वो जानकारी देते हैं, फिर आपको बताएंगे। फिलहाल अपना ये रहा नागराज, खाना खा रहा है, फिर इसको लगाम लगाया जाएगा। देखिए बस बेटा, बस बस, देखिए हाथ भी नहीं धरने देता, बस बेटा बस, आजा इधर, आजा आजा आजा। ये होठ कटा हुआ है ना, ये अभी जिंदा ही है। ये ऐसे लगते 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 ठेला टाइप का हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा जाके। नागराज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्म पानी से किसको सेका जा रहा है भाई? ओह, तो हंसराज का भी गर्म पानी से सेकेगा। तब तक ये पवन से मिलते हैं। पवन भी खा रहा है, साफ सफाई पवन के ना हुआ। हाँ खाना तो एक्चुअली में खा लिया, साफ सफाई का बारी है। दीपक नहीं नहीं, एक हमारा भाई है इस अस्तबल पे 2 रहता था, एक आज छुट्टी मार रखा है बिन बताए हुए, इसी में थोड़ा लेट लग रहा है। बट धीरे धीरे सभी का साफ सफाई किया जाएगा, मालिश किया जाएगा।
देख सकते हैं सभी जानवर खाना खा रखा है। तो ये रहा अपना साधु बाबा, हाँ ये भी खा लिया है। तो बारी है सबकी साफ सफाई की, बारी है सबकी मालिश की। बट बंदे हमारे भाई हैं एक, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 11:30। देख सकते हैं इसको साफ़ सफाई किया जाएगा। और जैसे डॉक्टर ने बता रखा है कि 3-3 घंटे पे रिपीट करना है स्प्रे को, तो 3 घंटे के बाद फिर उसको दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी गर्म पानी से साफ करके उसके जितने भी गंदगी है उसको निकाला जाएगा। तो फिर वीडियो में बने रहे, डॉक्टर साहब का इंतजार करते हैं। और अस्तबल पे कुछ नया होने वाला है जानवर के लिए, जिसके लिए उसका जो सेलिंग होता है कुछ सोच रहे हैं ऊपर लगवाने के लिए। अगर लगता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो समय के बज रहे हैं अभी दोपहर के 1:30। तो अपने फर्स्ट स्टॉल पे फिर आ चुके हैं। देख सकते हैं सारी घोड़ी अपनी जो है साफ़ सफाई करके मालिश किया गया है। इधर अपनी दोनों बछड़ी को भी कर लिया गया है। दिख सकता है आप नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं हमारी जानवर को। इधर भी साफ सफाई करके मालिश हो रखा है, देख सकते हैं आप। ए बेटा वो, और भाई अभी बालू का सिक लगा रहा है। घाव ठीक है विकास, दर्द आ गया है क्या थोड़ा मोड़ा? देख सकते हैं निगरानी में हमेशा रहता है, देखता है। जो जानवर को पैर में तकलीफ हो या तल्ली में प्रॉब्लम हो तुरंत ये लोग पकड़ लेता है, फिर सेवा में अपना लग जाता है। तो अभी उसको बालू का सिक लगाया जा रहा है, क्योंकि जो देख सकते हो घुटना यहाँ पे जो सूजन हो गया है उसको कंटिन्यू मेहनत करेगा, सीखेगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो जितने भी हमारे नए प्रेमी हैं सबको आज बताते हैं जोड़ी का जो साज का सेटअप होता है उसमें क्या क्या लगता है। तो देखिए, और भाई लोग से भी बतवा देंगे, पूछते हैं क्योंकि इससे आपको और आइडिया मिल जाएगा। अभी कौन सी लग रहा है? पिठिया, लंगड़हट्टा भी नहीं इसको बोल सकते हैं, हट्टा लगाते हैं। ये हो गया पिठिया। उसके बाद क्या लगेगा? हल्का सीनाबंद। हल्का कहने का अर्थात ये है कि उसको सीनाबंद भी कह सकते हैं, हल्का भी कह सकते हैं। तो ये अपना जोड़ी का साज हुआ ना, सिंगल का अलग होता है। तो चलिए आप सीनाबंद लगता है, हल्का लगता है, वो भी दिखाते हैं। ये रहा अपना सीनाबंद। देखिए ये सीनाबंद है डायरेक्ट इसके अंदर लगाए। इसमें आपको एक और खास बात बता दे कि इसमें गर्दन के हिसाब से इसका साइज भी आता है। 18 लीजिए, 22 लीजिए, 16 लीजिए, जिस हिसाब से आपका जानवर है उस हिसाब से अगले इंसान को आप ऑर्डर दे सकते हैं सीनाबंद के लिए। तो लगाओ भाई, देखिए ऐसे आप लगाए। और आपको बता दें कि ऐसे ही नहीं बग्गी में चलता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद घोड़े बग्गी एक्सेप्ट करते हैं चलने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हंसराज जो है अपने ट्रेनिंग के दौरान जो उसको 8 टाका पड़ा है इसी चीज़ के लिए। वो दिन अभी कब आएगा उसके बाद ऐसे ही उसके ऊपर भी साज लगेगा, बट अभी उसका ट्रेनिंग चल रहा है। तो देखिए ये सीना बंद है, फिर मुखारी दिखाते हैं लगता है। तो देखिए ये रहा अपना जैसे जोड़ी का साज। कुछ और बता देते हैं। सीना बंद का ये रहा, इसमें पट्टा लगेगा और उस पट्टे को बग्गी में लगाया जाएगा। फिर देख सकते हैं ये जो है बेड़ा इधर आ जा, ये बीच का पट्टा जो है जो बग्गी में पैप लगेगा उसको भी दिखाते हैं। उसके बाद इसमें बांध के उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि घूमने में और रोकने में उस बम पास का काम होता है, इस पट्टे का काम होता है। तो चलिए रेडी करवाते हैं, मुखारी परमाते हैं, फिर बग्गी में जब सेट होगा तो फाइनली उसको फिर दिखाते हैं हम आपको। तो ये रहा जोड़ी का बम पास जो कि 10 फीट का है। देख सकते हैं कितना लंबाई है। बग्गी हो गया आपको 13 फीट का, और घोड़ा लगने के बाद टोटल हो जाता है 20 फीट लंबाई। ये पट्टा रहेगा अपना इस सीनाबंद में, जो इसी के द्वारा खींचा जाएगा। और सीनाबंद वाला बेल्ट चला गया बम पास में। बम पास का काम है रोकना, बम पास का काम है राइट और लेफ्ट घूमना। फाइनली ये रेडी हो चुका है। और आपको बता दें कि ये जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है अपना कोसैया में। एक मुसलमान भाई का शादी है, तो वहीं सेवा करने के लिए अपना बग्गी जा रहा है। वैसे डॉक्टर साहब से बातचीत हो गया है, तो अब हम लोग चलेंगे हंसराज के पास और ट्रीटमेंट करवाते हैं। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि घाव का क्या पोजीशन है। तो शाम के बज रहे हैं 5, और आपको बता दें कि डॉक्टर साहब नहीं आने वाले हैं। उनसे कांटेक्ट किया गया, कोई वो इमरजेंसी में कहीं अपने रिलेटिव में निकले हुए हैं, उनको भी कुछ इमरजेंसी कोई काम आ गया था। तो उनका क्या नाम है कि लेट सेट आएंगे, 8 या 9 बज जाएगा, या नहीं भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को पहले ही बता दे हम अपने प्रेमी, हमारे पशु प्रेमी को। तो अपने सेकेंड स्टॉल पे भी है। कहने का था तो मेरा ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बता रखा था कि 3-3 घंटे पे स्प्रे मारना है, तो फिर हंसराज को मारते हैं स्प्रे। और घाव का कंडीशन तो आपने देख ही रखा है। तो फिर कल डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर बताएंगे, अपडेट देंगे कि उसका घाव कितने % है। ठीक है, बट आप लोग के दुआ और प्यार और आशीर्वाद से रिकवरी होना चालू हो गया है।
घाव का पोजीशन दिखाते हैं, लास्ट स्प्रे मारेंगे अभी। फिर अभी जैसे 5 बज रहा है तो मानिए कि 8 बजे मारेंगे, और शायद लड़का लोग का नींद टूटा तो 10 से 11 बजे भी स्प्रे मार सकता है। तो लड़का को बुलाते हैं, स्प्रे लेके आ रहे, स्प्रे मारते हैं और घाव का पोजीशन दिखाते हैं। स्प्रे मारा जाएगा। और एक चीज़ और दिखा देला भाई, 1 मिनट ये दिखा तो देख सकते हैं, ये स्प्रे है जो चेंज हुआ है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये भी देता है, क्योंकि हम एक बार यूज कर रखे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी घाव को सुखाने का काम करता है। तो ले भाई स्प्रे मार और दिखा। देखिए घाव का पोजीशन लास्ट में कैसा है, देख सकते हैं। बस बेटा राजो, देख सकते हैं घाव रिकवरी कर रहा है, सूख रहा है घाव धीरे धीरे। जो भी उसमें गंदगी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। हंसराज का नया अपडेट देंगे फिर, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे यहाँ का रख रखाव, घोड़ा का रख रखाव अच्छा लगे, या हमारा कोई भी घोड़ा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जैसे आप प्यार आशीर्वाद हमें दे रहे हैं ऐसे ही दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।